हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है कि आज आप लोगों को बैकग्राउंड में थोड़ा सा भजन कीर्तन की आवाज़ आए, क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि सावन का इतना सुंदर और इतना ब्यूटीफुल भोले बाबा के दिन चल रहे हैं, तो भजन कीर्तन ये सब आरती चलता ही रहेगा, है ना। लेकिन सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है इस समय पे? सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ चल रही है जो इतनी डिस्टर्ब कर रही है, और मैं इस समय पे वीडियोस में बहुत पीछे चल रही हूँ। मैंने कल के व्लॉग पे आज रिएक्शन दिया है और अब मुझे लगता है कि मुझे कल वाले व्लॉग स्किप करके आज की वीडियो पे रिएक्शन देना पड़ेगा। अब आप ये सोचिए कि जब से सावन का ये इतना ब्यूटीफुल पवित्र महीना शुरू हुआ है, उस दिन से यहाँ पे गंदगी का माहौल बन गया है, और एवरी डे जो लेवल है ना वो ऊपर जा रहा है। एंड आई एम श्योर कि आने वाले दिनों में ये लेवल बहुत बद से बदतर होने वाला है ना। थैंक्स टू अरे बाबा, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहाँ से शुरू हुई? उनकी एनिवर्सरी कम कंट्रोवर्शियल पार्टी से, राइट। वेल, इस चीज़ से रिलेटेड एक डेडिकेटेड दूसरा वीडियो ज़रूर बनाएंगे। फिलहाल यहाँ पे मैं अभी रिएक्शन देने के लिए आई हूँ जगत माता की वीडियो के ऊपर, क्योंकि जगत माता का वीडियो व्लॉग में अभी देख के आई हूँ। मैंने उनका कल वाला व्लॉग नहीं देखा, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके व्लॉग में ये हो रही है कि मुझे लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे पहले तो हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि हिंदी में बात कीजिए, क्योंकि सारी की सारी ऑडियंस को भोजपुरी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है और फिर हमें समझने में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए जो भी चीज़ें कर रहे हो, कृपया करके एक ऐसी भाषा का प्रयोग करें जो बाकी की तमाम ऑडियंस को समझने में आसानी हो और हमें रिएक्शन देने में भी आसानी। तो गाइस, आज मैंने पहना है एक बहुत ही ब्यूटीफुल गाउन, जो कि एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल है और मस्ट बाय है। जो चीज़ मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, मैं उसी को आपको बोलती हूँ कि मस्ट बाय। जॉर्जेट के फैब्रिक के साथ एक अच्छा मटेरियल है, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में है। स्लीव्स भी बहुत ही स्टाइलिश है, पफ स्लीव्स हैं, और ये पूरा का पूरा आपके फ्लोर टच है। तो आप इस गाउन में इन्वेस्ट कर सकते हैं कम्युनिटी सेक्शन में, और कमेंट में इसका लिंक मैं पेस्ट कर दूँगी। आज आंटी जी ने वीडियो की शुरुआत में ही माफ़ी मांग ली थी, क्योंकि उन्हें पता था कि वो इस वीडियो में ऐसा कुछ बोलने वाली हैं जिसके लिए हम लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, या फिर मैं ये बोलूँ न्यूट्रल ऑडियंस जो इस तरीके की गंदगी को अप्रिशिएट नहीं करती, डेफिनेटली उन्हें ये चीज़ें देख के अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्होंने सेफर साइड के लिए वीडियो के शुरुआत में ही सबसे माफ़ी मांग ली। लेकिन सॉरी, इन चीज़ों को मैं बिल्कुल भी माफ़ नहीं कर सकती। पहला रीज़न कि इतना अच्छा महीना चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है, महादेव का महीना चल रहा है, और इतनी उम्र दराज औरतें जो इस समय पे कर रही हैं। आप लोग जब भगवान जी के आगे सुबह शाम बत्ती जलाने जाते होंगे तो उनको फेस कैसे करते होंगे? क्योंकि इतना पवित्र महीना ये चल रहा है, और इस महीने में जो गंदगी कर रहे हैं, सोचिए कि आप कैसे उनको फेस करते होंगे, है ना। चलिए, अब यहाँ पे हम बात करेंगे एक आंटी जी की। तो आंटी जी ने भी आज के व्लॉग में 19-20 नहीं, बिल्कुल बराबर की टक्कर दे दी है। जो 10 दिन में वहाँ से बुली आंटी ने बोला, वो एक दिन में यहाँ पे आंटी ने अपना पूरा हिसाब एक ही वीडियो में बराबर कर दिया। सो यस, डेफिनेटली मैं इस तरीके की भाषा को, इस तरीके की बोली को और इस तरीके की कंट्रोवर्सी बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करती। और यहाँ पे आंटी जी को ये बात पता होनी बहुत ज़रूरी है, एंड आई एम श्योर कि उनको ये बात पता भी होगी कि इस समय पे उनके पास जितने भी व्यूज़ जा रहे हैं बुली आंटी के पास, वो सिर्फ आप लोगों की वजह से जा रहे हैं। और इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि वो आप लोगों के लिए गंद से गंद बोल रही है। अगर वो आप लोगों के लिए गंदगी नहीं बोलेंगी तो उनको देखने के लिए वहाँ पे कोई भी नहीं जाएगा, और वो सिर्फ इसीलिए गंदगी बोल रही हैं। लेकिन आपको जितने व्यूज़ अभी आ रहे हैं, इतने व्यूज़ ऑलरेडी इतने आते हैं, तो आपको उनके लेवल तक जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो गंदगी बोल रही है तो ऑडियंस को ये बात समझ में आ रही है। इनफैक्ट जो आपको पसंद नहीं भी करते हैं ना, उनको भी समझ में आ रहा है कि पिछले 10 दिन से क्या हो रहा है। लेकिन कभी कभी इंसान के ऊपर नफ़रत इतनी हावी हो जाती है कि वो सही गलत देखते हुए भी साथ नहीं दे पाता, बोल नहीं पाता, क्योंकि नफ़रत ज़्यादा हावी हो जाती है। तो यहाँ पे वो तब तक जीतते रहेंगे जब तक आप रिस्पॉन्स करते रहेंगे, क्योंकि उनके पास देखने वाली आपकी ही ऑडियंस है।
और आपको गंदा बोल के ही उनको व्यूज़ कमाने हैं। तो वहाँ पे वो किस तरीके से काम करके कमा रही हैं और आपने इतने समय से कैसे कमाया है, इस चीज़ को याद रखो। इस चीज़ को हमेशा याद रखो, क्योंकि वो आपको उस लेवल तक लेके आना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि आप उस लेवल तक गिरो, वो चाहती हैं। इसीलिए उन्होंने डे 1 से आप लोगों को ट्रिगर, आप लोगों की सबसे बड़ी कमज़ोरी पे किया था। वो था किसी ख़ानदान की, किसी घर की बहू के चरित्र पे उंगली उठा के उन्होंने आप लोगों को ट्रिगर और पोक किया ही इसीलिए था कि आप लोग भी अपनी ज़ुबान गंदी करें, ताकि वो जो 10 दिन से सुन रही है ना ऑडियंस के लिए, कि उनको कभी कभी कमेंट सेक्शन भी ऑफ करना पड़ा है, आज आपकी इस ज़ुबान के कारण शायद हो सकता है कि आपको भी अपना कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़े। वो यही चाहती थी और आपने आज वही कर दिया। आपने भी आज सारी बाउंड्रीज पार कर दी, लेकिन कुछ नया नहीं बोला, कुछ अलग नहीं बोला। यहाँ पे मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि उन्होंने कम और हो आज आपने बहुत ज़्यादा बोल दिया। नहीं, जो हम पिछले 10 दिन से सुन रहे हैं, उन्होंने आज उसी 10 दिन का पूरा मिक्स करके आज के अपने एक व्लॉग में बोल दिया। जैसे कि मैंने बोला, अगर किसी के चरित्र पे उंगली उठाना इतना आसान है और वो गंदगी की कैटेगरी में नहीं आता, आंटी ने रिटेलिएशन वीडियो बनाया है, फिर वो गंदगी की श्रेणी में कैसे आ जाता है? अगर इतने टाइम से 10 दिन से, आज पॉटी की बात तो आंटी ने आज करी ना, उन्होंने तो दूसरे दिन से पॉटी की बात करनी शुरू कर दी थी। उन्होंने तो बच्चे, बीवी, पति, किसी को नहीं छोड़ा। इनफैक्ट कि इनके खुद के चरित्र को नहीं छोड़ा, जिनसे लड़ रही हैं उनके चरित्र को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने वो सारी लिमिट क्रॉस कर दी थी और आज उनको उसी लिमिट का एक वीडियो व्लॉग मिला है। रही बात पैर दिखाने की, तो इनके बेटे ने तो दूसरे दिन ही लाइव में ऑडियंस को पैर दिखा दिया था और बाद में वो लाइव ही वहाँ से डिलीट कर दी, ताकि नए लोगों को बाद में पता ही ना चले। पता है आप लोगों को ये बात कि इनके बेटे ने तो दूसरे दिन ही आके गाली का भी प्रयोग किया था और पैर दिखा दिया था। बाकायदा पूरी की पूरी लात यूं कैमरे में करके दिखाई गई थी। हो नहीं हुआ उस समय पे। मतलब अगर कोई इंसान किसी एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड से आता है तो उसके लिए सारी लिमिटेशंस हैं कि आप इस बैकग्राउंड से आते हो तो दुनिया अगर आपको आके थप्पड़ भी मार दे या फिर आपके मुंह पे आके स्पिट भी कर दे, तो आपको ना तो मुंह पोंछना है और ना आपको थप्पड़ लगने पे आ करना है, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर प्रोफेशन से आते हो। अगर टीचर फैमिली को गंदा बोलना गलत बात है, उसको गंदा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो एक टीचर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो फिर जो टीचर फैमिली को कचड़ा फैमिली बोल रहे हैं उनको भी तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वो अध्यापक हैं, गुरु हैं। अगर उनको ये बात याद दिलाई जाती है कि आप एक टीचर बैकग्राउंड से आते हैं, तो आपको भी तो बोलने से पहले याद रखना चाहिए कि वो एक गुरु वाले बैकग्राउंड से आते हैं, अध्यापक हैं, टीचर हैं। क्या बोलते वक्त कोई अपनी सीमाएं यहाँ पे रख रहा है, लेकिन नहीं, जजमेंट पास करने के लिए हो टीचर फैमिली ने तो इतना गंदा बोल दिया। ये बुली माता जो 10 दिन से बोल रही थी, उनके लिए क्यों नहीं बोला गया? उनके लिए आपने क्या बोला? मैं कमेंट सेक्शन वाले लोगों से स्पेशली ये बात पूछ रही हूँ जो आके आज ये बोल रहे थे कि दीदी देखो आज आंटी ने सारी लिमिट क्रॉस कर दी है। मैं मानती हूँ कि उन्होंने लिमिट क्रॉस करी और मैं इस चीज़ को बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करती। उन्होंने गलत भाषा का प्रयोग करा जो मेरी नज़र में गलत है, जो गलत है, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। लेकिन क्या आप लोगों ने ये नहीं देखा पिछले 10 दिन से जो सामने वाली लेडी किसी के घर की बहू को कुछ भी आके बोल देगी? अपने ऊपर लेके देखिए फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर आपके घर के बहू, बेटे, बच्चे को कोई आके कुछ बोल दे तो आप लोग कैसा जवाब देंगे? क्या आप लोग बदले में उसको फूल बरसाएंगे या फिर आप अपनी ज़ुबान पे लगाम देंगे? मैं बोलूँ कि आजकल की यंग जनरेशन की ज़ुबान पे लगाम नहीं है। बुली आंटी के बेटे की लैंग्वेज देखी, इशारे देखे, कितने गंदे इशारे वो करके गए हैं। दूसरे दिन ही लाइव करके उन्होंने कैसी कैसी तरीके की गालियाँ देनी शुरू कर दी थी। ये है आजकल की जनरेशन की लैंग्वेज। जो पढ़े लिखे हैं, सो कॉल्ड एजुकेटेड, ये है आजकल की जनरेशन की लैंग्वेज। तो ये जो माताएं लड़ रही हैं ना, ये तो फिर जनरेशन गैप हो गया, ये तो फिर जनरेशन गैप हो गया। आप इनसे किस बात की अपेक्षा रख रही हैं? और अगर अपेक्षा रख रही हैं तो फिर दोनों से रखिए कि अगर इनको गलत बोलना अलाउ नहीं है तो उनको गलत बोलना कैसे अलाउ था? 10 दिन तक आप लोगों ने इस बात का बहिष्कार क्यों नहीं किया?
10 दिन तक जाल के आप लोगों ने इस बात का मोर्चा क्यों नहीं खोला कि आप किसी फैमिली को पॉटी कचड़ा, किसी फैमिली की बहू को कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही हैं। काला गोरा, रंग भेद, जाति भेद, सारे भेद उन्होंने कर दिए। 10 दिन तक आप लोगों ने इस बात पे आवाज़ क्यों खड़ी नहीं करी? और अगर 10 दिन के बाद इन्होंने आवाज़ खड़ी करी तो जजमेंट इनके लिए अलग और उनके लिए अलग क्यों है? अगर जजमेंट होना चाहिए तो दोनों के लिए सेम होना चाहिए ना, लेकिन दोनों के लिए जजमेंट अलग क्यों नहीं है? आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि वो एक एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। हमेशा ये देखा जाता है कि पहल किसने करी, हमेशा ये देखा जाता है कि गंदगी अपने मुंह से पहले किसने निकाली, किसने अपना लेवल पहले क्रॉस किया। और हर जगह पे पहला उन्होंने किया, हर जगह पे पहल उन्होंने करी। तो जब उनको उन्हीं की भाषा में जवाब मिल रहा है तो ये भाषा इनके लिए हो क्यों है और उनके लिए वाह वाह क्यों है? ये डिफरेंस आप लोग क्यों क्रिएट कर रहे हो? अगर गलत है तो दोनों गलत हैं, और वो ज़्यादा गलत है जिसने इस गंदगी की शुरुआत पहले करी। वो कैसे गलत है जो इस गंदगी को रोकना चाहता है? क्या आप लोगों को ये साफ दिख नहीं रहा है कि कौन इस गंदगी को रोकना चाहता था और कौन इस गंदगी में पड़ना चाहता है? क्या आप लोगों को ये नहीं दिख रहा है? साफ तौर पे सब कुछ सबको समझ में आ रहा है ये गलत हो रहा है और बहुत गलत हो रहा है और आगे चल के बहुत गंदा होगा। और तब शायद आप लोग रिग्रेट करेंगे कि शायद आप लोग अगर बोलते, आवाज़ खड़ी करते तो इस चीज़ को पहले ही रुकवा देते। आप ऑडियंस हो, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग चाहें तो किसी को एक दिन में फर्श से अर्श तक ला सकते हैं और अर्श से फर्श तक पहुंचा सकते हैं, सिर्फ आप लोग। तो अगर आप लोग 10 दिन पहले इन्हें रुकवा चुके होते या जब समझौता हो गया था उस दिन रोक चुके होते कि अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, तो ये बात यहाँ तक नहीं पहुँचती और ना ही आगे तक पहुँचेगी। क्योंकि अगर ये बात बढ़ेगी तो ये आगे बहुत गंदगी हो जाएगी, इतनी लिमिट क्रॉस हो जाएगी कि आप लोग शायद इसकी अपेक्षा भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ज़ुबान आपने देख ही ली है, ज़ुबान आपने देख ही ली। अब मैं यहाँ पे किसी को क्या जज करूँ और किसी को क्या जज करूँ? क्योंकि हर इंसान की भाषा एक जैसी नहीं होती, हर इंसान के अंदर सेम पेशेंस लेवल नहीं होता, और अपने बचाव में, अपने रिएक्शन में हर इंसान देख के वैसा ही जवाब देता है। आज अगर आंटी के पैर दिखाने को लेके मुद्दा बना है, जो कि उन्होंने पैर दिखा के गलत किया है, तो उस समय पे जब बुली आंटी के बेटे ने पैर दिखाया था तो आप लोगों ने इस बात का बहिष्कार और इस बात का मुद्दा क्यों नहीं बनाया था? गाइज़, आप लोगों ने क्यों नहीं बनाया था? आज उनका पैर दिखाना गलत लगा, मुझे भी लगा, और उस दिन उनके बेटे का पैर दिखाना भी मुझे गलत लगा था। लेकिन सुंदरता, काला गोरा, ये वो, इसे लाया कौन? पहले दिन से वो बुली आंटी काला गोरा काला गोरा काला गोरा कर रही हैं। डे वन से वो इससे आगे बढ़ी ही नहीं है। तो उसके बाद आप बताइए ना कि सामने वाला जवाब कैसा देगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये आप और हम डिसाइड नहीं करेंगे, ये जो दो लोग लड़ रहे हैं ये डिसाइड करेंगे कि इन्हें जवाब कैसा देना है। और जब वो लिमिट क्रॉस जवाब दे रही हैं, पहले तो बहू को नहीं छोड़ा, और अब जब सामने वाली के चरित्र पे आ गई हैं, बोल रही हैं बच्चे कहाँ से पैदा कर दिए, तुम्हारे ऐसे तुम्हारे वैसे, तो उन्होंने भी उसका जवाब उसी भाषा में दिया। तो आंटी से अगर इतनी सारी एक्सपेक्टेशन है तो आपने उनको क्यों नहीं रोका, उनकी चीज़ों का बहिष्कार क्यों नहीं किया? और अगर उनकी चीज़ों का बहिष्कार नहीं किया तो इस समय पे फिर ये गलत कैसे हैं? ये गलत फिर कैसे हैं? क्योंकि वो जवाब के बदले जवाब दे रही हैं और अब उन्हीं की भाषा में जवाब दे रही हैं, तो ये गलत कैसे हैं? सबको साफ समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए हो रहा है, और वो लोग रुकेंगे नहीं, वो लोग नहीं रुकेंगे क्योंकि उनको मज़ा आ रहा है। और ये उन लोगों की लैंग्वेज है, पता चलता है। जो इंसान इतनी फ्लुएंसी में कोई बात बोल सकता है ना, उसका लैंग्वेज कैसा है ये समझ में आता है। तो उनके लिए ये भाषा नई नहीं है। ट्रेन के डब्बे में बैठ के ही पता चल गया था कि उनके लिए ये भाषा बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल। गाली गलौज करके बात करना उनके लिए नॉर्मल है, लेकिन जो लोग इस भाषा का प्रयोग नहीं करते उनके लिए ये चीज़ें अब नॉर्मल है। तो वो तो इसको बहुत गंदे लेवल तक ले जाने की क्षमता रखते हैं, और ये अनदर लेवल तक जाएगा अगर ये रुका नहीं, अगर इसे रोका नहीं गया। क्योंकि उन्होंने रुकना नहीं है, उन्होंने ये ठानी हुई है
तो मैं यहाँ वालों को बोलूँगी कि इनकी 1-2 बार वीडियो इग्नोर करके तो देखो। आप लोगों को ये समझना चाहिए कि आप लोग एक मुकाम सोशल मीडिया पे अचीव कर चुके हो और उन लोगों को अपने पैर आप लोगों के सहारे जमाने हैं। एक बड़ा व्लॉगर क्या होता है? अगर बड़ा व्लॉगर हर छोटी छोटी चीज़ों में ध्यान देने लग जाए तो वो काम नहीं कर पाएगा सोशल मीडिया पे, बिल्कुल काम नहीं कर पाएगा। अगर आप लोग थोड़े दिन के लिए चुप हो गए ना, थोड़े दिन के लिए इनको इग्नोर कर दिया, तो फिर ये अपने बलबूते पे कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी अपने बलबूते पे नहीं कर पाएंगे और उनके लेवल तक आप लोग जा नहीं पाओगे। वो लिमिट क्रॉस करेंगे अभी और गंदी लिमिट क्रॉस करेंगे और वो लेवल तक आप लोग जा नहीं पाओगे। और अगर आप लोग गए तो सारी दुनिया हो आप पे करेगी। वहाँ देखने के लिए, उनको जज करने के लिए नहीं जाएगी, आपको देख के हो करेगी। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग 1-2 दिन चुप होके देखिए, ऑडियंस को और रियलिटी चेक मिलने दीजिए। वैसे तो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है, लेकिन फिर भी आप लोग 1-2 दिन चुप रह के देखिए और ऑडियंस को इनको मॉनिटर करने दीजिए कि ये माँ बेटे मिलके और कितनी गंदगी कर सकते हैं। आप लोग 1-2 दिन की खामोशी एक बार और प्रूफ कर दीजिए, एक बार और आप लोग ये प्रूफ कर दीजिए कि आप लोग इस गंदगी में घुसना नहीं चाहते और आप लोग ये कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहते। तो जो चुप होता है वो अपने आप में सबूत होता है कि ये इंटरेस्टेड नहीं है। तो आप एक बार फिर प्रूफ करो, 1-2 दिन के लिए चुप हो और इनको बोलने दो। उसके बाद लेट द ऑडियंस डिसाइड कि यहाँ पे कौन क्या करने आया है और किस तरीके से करने आया है, किस तरीके से दुश्मनी निकालने आया है और किस हद तक जा सकता है। क्योंकि साफ दिख रहा है कि वो लोग बहुत जेलस हैं, बहुत जेलस आपके पहनावे से, आप लोगों की लाइफस्टाइल से, रंग रूप से, श्रृंगार से, हर चीज़ से टॉप टू बॉटम जेलस है। वो जेलसी दिख रही है, सबको दिख रही है। तमाम ऑडियंस नीचे कमेंट सेक्शन में लिख रही है, सबको दिख रही है, सब उनको बोल भी रहे हैं, लेकिन उनको इस समय पे रुकना नहीं है। उन्होंने सिर्फ आपको टारगेट बनाया हुआ है क्योंकि आपके परिवार की सीढ़ी बना के उनको अपना 50,000 या 1 लाख सब्सक्राइबर का माइलस्टोन टच करना है और आप लोग वो उनको करने का मौका दे रहे हैं। इसीलिए बोल रही हूँ कि 2 दिन के लिए चुप होके देखिए, 2 दिन के लिए चुप होइए और ऑडियंस को सच्चाई और अच्छे तरीके से देखने दीजिए। ठीक है, मेरा यही सजेशन है। इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ और आप लोगों के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज़ को लेके प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।